Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about structural organization in animal. This is the seventh chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में आपको काफी सारी चीजें डिस्कस कराई थी और स्टार्ट कर दिया था मैंने अर्थवॉर्म को, ठीक है। तो अर्थवॉर्म कैसा होता है, रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और उसके बाद जो उसके सेगमेंट होते हैं 100 to 200, तो वो भी है जो 100 और 200 सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी के बारे में और एनाटॉमी में कुछ पॉइंट हमने डिस्कस करे थे, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे जो कि हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ईसोफेगस इज द 5 to 7 सेगमेंट एंड मस्कुलर गिजॉर्ड 8 to 9 सेगमेंट। अगर हम उसके सेगमेंट की बात करें, मैंने सबसे पहले उसके माउथ पार्ट की बात करी कि माउथ पार्ट कैसा होता है, तो ओपन टाइप होता है, ठीक है। कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ईसोफेगस की, तो उसके जो एलिमेंट्री कैनल के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ईसोफेगस जो पार्ट होता है वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 5 to 7 सेगमेंट में, ठीक है। ओके, फिर देखिए एंड मस्कुलर गिजॉर्ड जो होता है वो 8 to 9 सेगमेंट में होता है। गिजॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो उसने फूड को लिया है, ठीक है। ओके, तो उसका ग्राइंडिंग करने में कौन हेल्प करता है, गिजॉर्ड, जो कि 5 to 9 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग द लीफ। ओके, तो जो ग्राइंडिंग में अभी मैंने बताया, जो कि गिजॉर्ड जो होता है वो किसमें हेल्पफुल होता है, लीफ की ग्राइंडिंग करने में, ठीक है। तो लीफ या फिर सोयल को जब वो लेता है एज अ फूड की फॉर्म में, तो जब उसका ग्राइंडिंग होती है किसके थ्रू, मस्कुलर गिजॉर्ड के थ्रू, ठीक है। तो वो ग्राइंडिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए द स्टमक एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट। अब हम उसके स्टमक की बात करते हैं। इसोफेगस जब एंड होता है तो वहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टमक, ठीक है। तो स्टमक जो होता है वो कौन से पार्ट पे होता है, 9 to 14 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए द फूड ऑफ अर्थवॉर्म इज डिकेइंग लीफ एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स्ड विद द सोइल, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर लीव्स का हो जाती है, तो उसको फूड के फॉर्म में कौन लेता है, अर्थवॉर्म, ठीक है। ओके, फिर देखिए कैल्सिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस, ठीक है। जो ह्यूमस होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, उसके स्टमक में, ठीक है। स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमस सेक्रेट करती है और ह्यूमस से ह्यूमिक एसिड सेक्रेट होता है, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखते हैं intestine start from a 15 segment onwards and continue till the last segment। okay, अगर हम इनके इंटेस्टाइन की बात करें जो कि स्टमक के बाद स्टार्ट होता है, तो इंटेस्टाइन जो होता है वो 15 सेगमेंट से स्टार्ट होकर लास्ट सेगमेंट तक होता है, ठीक है। ओके, कौन कौन से सेगमेंट में, इंटेस्टाइन स्टार्ट कब होता है, 15 सेगमेंट में, और लास्ट कब होता है, मतलब लास्ट वाले सेगमेंट तक पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है, ठीक है। फिर देखिए the characteristic features of the intestine between 26 to 35 segment present is the presence of internal median fold of dorsal wall called as a typhosole, ठीक है। जो इंटेस्टाइन होता है वो मतलब इंटेस्टाइन में जो टाइफोसोल पार्ट होता है वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, अप टू 26 to 35 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा पार्ट होता है जो फोल्ड होता है, ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड होता है, जिसे हम टाइफोसोल भी कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। जो टाइफोसोल होता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। ओके, इस जो एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का एरिया वो कौन करता है, इंटेस्टाइन में जो टाइफोसोल प्रेजेंट होता है वो करता है, ठीक है। ओके, जब इंटेस्टाइन में जो टाइफोसोल होता है वो एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में करता है, ठीक है। फिर देखिए Ferretima exhibited a closed type of blood vascular system consisting of blood vessels is the capillaries and heart। Okay, जो Ferretima posthuma है that's called as a earthworm। तो ये जो होता है उसमें जो अगर हम vascular system की बात करें तो वो कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है, ठीक है। कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ब्लड वेसल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो कैपिलरीज और हार्ट में मिलता है, ठीक है। मतलब जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। फिर देखिए ब्लड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन अ
फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट। जो ब्लड ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन से सेगमेंट में होती है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिसॉल्व्ड इन अ ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, जो ब्लड सेल होती है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, जिसके कारण वो रेड कलर होता है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है जिसमें कि ब्लड प्लाज्मा डिसॉल्व होता है। ठीक है, ओके, क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो उसमें डिसॉल्व होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्लड सेल्स आर फैगोसिटिक इन नेचर। जो ब्लड सेल होते हैं फैगोसिटिक मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब भारी चीजें जो होती है जो कि उसके लिए जो अर्थवर्म के बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उनको क्या कर देती है, जो भी भारी चीजें आती है। ठीक है, या जैसे बैक्टीरिया होगा, वायरस हो गया, इनका अगर इफेक्टिव कुछ भी चीजें अगर बॉडी के अंदर जाती हैं तो ब्लड सेल जो होते हैं उन्हें फैगोसिटिक कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। ठीक है, ओके, फिर देखिए, अर्थवर्म लेक स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस। जो अर्थवर्म होता है उसमें क्या होता है, इसमें ब्रीदिंग का अगर फंक्शन देखें तो वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, कैसा होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि वो स्किन के थ्रू अपना गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है, वो कैसा होता है, स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, ओके, तो उस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, फिर देखिए, the excretory organs are segmentally arranged coiled tubules is a nephridia and they are a three type। जो नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है, जो मतलब अगर हम उनके एक्सक्रेशन की बात करें, अभी हमने वैस्कुलर सिस्टम की बात जिसमें कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमने उसकी बात कर ली थी कि कौन सा पार्ट्स के थ्रू ब्लड वेसल्स मतलब सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ब्लड सेल सिक्रेट हो रही है, और उसके बाद हमने बात करी थी कि कैसा उनका ब्रीदिंग डिवाइस होता है, तो स्किन के थ्रू वो ब्रीदिंग करती है। उसके बाद हम बात करें एक्सक्रेटरी ऑर्गन की। ठीक है, तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें तो जो एनिलेट्स होते हैं उनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है, नेफ्रीडिया होता है। ठीक है, क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। ठीक है, तो नेफ्रीडिया में जो मतलब ट्यूब जो होता है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्वेल्ड ट्यूब्यूल्स, जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, ओके, जो कि थ्री टाइप में डिवाइड है, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला कौन सा होता है, सेप्टल नेफ्रीडिया, और सेकंड कौन सा होता है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, एंड थर्ड कौन सा होता है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ठीक है, तीनों के फंक्शन की बात कर लेते हैं और उनको कौन कौन से सेगमेंट में ये तीनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सेप्टल नेफ्रीडिया की कि ये क्या होता है, और द प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इंटेग्यूमेंट्री intersegmental septa of a segment 15 to the last that open into intestine। ठीक है, जहां से आपका इंटेस्टाइन ओपन हो रहा होता है। ठीक है, तो जो सेप्टल नेफ्रीडिया है, जैसे ही आपका इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है तो वहां से आपका सेप्टल नेफ्रीडिया का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, और उसके बाद 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया की। अटैच टू लाइन द बॉडी वॉल ऑफ अ सेगमेंट 3 टू लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस है। ठीक है, तो जो जैसे बॉडी सरफेस, जहां से बॉडी सरफेस ओपन होता है तो वो लास्ट सेगमेंट तक हमारा कौन सा होता है, 3 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक कौन सा होता है, तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों सभी सेगमेंट को आपको अच्छे से रिवाइज करना है कि कौन कौन से पार्ट जो है कौन से मतलब कौन से सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले हमने बात करी कि सेप्टल नेफ्रीडिया जो होता है वो 15 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, जबकि इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया की बात करें तो वो 3 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक मिलता है। ठीक है, ओके, कहां पर, बॉडी सरफेस पर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया की, इसके बारे में। तो फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज अ 3 पेयर्ड ऑफ द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं वो कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, 4, 5 एंड 6, जहां पर आपको ब्लड सेल्स मिल रही थी या फिर ब्लड ग्लैंड्स मिल रही थी, जो कि 4th और 5th, 6th सेगमेंट में मिलती है। ठीक है, तो वैसे ही आपका फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो होता है वो भी 4th, 5th और 6th सेगमेंट में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। जो बॉडी फ्लूइड्स जो होता है नेफ्रीडिया में प्रेजेंट होता है, तो नेफ्रीडिया जो होता है वो आपका वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ठीक है, किसका, जो बॉडी फ्लूइड सिक्रेट हो रहा होता है उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, नेफ्रीडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द गैंग्लियन अरेंज्ड सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। ठीक है,
जो अभी हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, गैंग्लियंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, गैंग्लियंस प्रेजेंट होता है, जिसके जो कि सेगमेंट वाइज वो भी डिवाइड होता है, ठीक है। जिसमें कि जो वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ह्यूमंस में हमें नर्व कॉर्ड मिलती है, उसी तरीके से इनमें भी हमें मिलती है, ठीक है। जो नर्व कॉर्ड होती है वो किन में मिलती है, तो नर्व कॉर्ड जो होता है सबसे मतलब हेमिकॉर्डेटा या फिर नॉन कॉर्डेटा में मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें कॉर्डेटा की तो उसमें जो होते हैं नर्व कॉर्ड नहीं मिलती, ठीक है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड मिलती है। तो नर्व कॉर्ड जो होता है वो भी हमें नर्वस सिस्टम से ज्वाइंट मिलता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट बाइफर्केट laterally encircling the pharynx and join cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring, ठीक है। नर्व रिंग जो होता है, अगर उसके एंटीरियर रीजन की बात करें, जो अंदर वाला पार्ट होता है, तो वो कौन से सेगमेंट में होता है, थर्ड टू फोर्थ सेगमेंट में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, थर्ड टू फोर्थ सेगमेंट में हमें मिलता है, ठीक है। जहां पर आपका फेरिंग्स होता है और फेरिंग्स से आपका सेरेब्रल गैंग्लियन जो होता है वो ज्वाइंट होता है, ठीक है। ओके, कहां पर होता है, डोर्सली मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉट अ वेंट्रली। ओके, डोर्सली प्रेजेंट होता है हमारा सेरेब्रल गैंग्लियन, जहां पर कई सारी नर्व रिंग मिलती है, ठीक है। फिर देखिए, earthworm is a hermaphrodite bisexual. It means testes and ovary are present in a same individual. अभी तक हमने बात करी थी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिया। तो अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से पार्ट मतलब कैसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म इज अ hermaphrodite, that means bisexual, and मेल एंड फीमेल जो होता है वो एक ही बॉडी में मिलता है, ठीक है। ओके, कहाँ मिलता है, एक ही बॉडी में मिलता है, दैट मीन्स दे आर अ बाइसेक्सुअल एनिमल, ठीक है। और अगर बात करें टेस्टिस ओवरी की, तो वो भी जो होता है वो हमें एक ही बॉडी में मिलता है, मतलब कि सेम इंडिविजुअल में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए, देयर आर टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट ऑन अ 10th एंड 11th सेगमेंट, ठीक है। जो टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो वो 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम उसके मेल पार्ट की बात कर लेते हैं, दे आर वाज डिफरेंशियल रन अप टू 18th सेगमेंट वेयर दे जॉइन द प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो मेल पार्ट होता है, तो मेल पार्ट से आपका बोस डिफरेंशिएट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से अटैच होता है, ठीक है, जो कि 18th ऑफ सेगमेंट में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल आर लोकेटेड इन अ 6 to 9 सेगमेंट। जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि स्पर्मेटिकल जो होता है वो कहां पर लोकेटेड होता है, 6 to 9 सेगमेंट में 4 पेयर में लोकेटेड होता है, ठीक है। ओके, एज अ बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो 4 पेयर में 6 to 9 सेगमेंट में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए, 1 पेयर ऑफ ओवरीज अटैच टू इंटर सेगमेंटल सेप्ट ऑफ द 12th एंड 13th ऑफ सेगमेंट। अगर हम इनके ओवरीज की बात करें, जैसे हमने बात करी टेस्टिस की, तो वो कौन सा मिल रहा था सेगमेंट में, 10 to 11 सेगमेंट में। लेकिन अगर हम वॉस डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो वो हमें कहाँ मिल रहा था, 18th ऑफ सेगमेंट में। लेकिन अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है, 12th to 13th सेगमेंट में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट होगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें मेल पार्ट मिलेगा, उसके बाद हमारा क्या मिलेगा, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो फीमेल पार्ट जो होता है 12th to 13th सेगमेंट में मिलता है, ओके, ओवरीज। फिर देखिए, मैच्योर एंड एग सेल and reproductive fluid are deposited in a cocoons produced by the gland cell of clitellum, ठीक है, ठीक है। जो ग्लैंड सेल होती है, जिसमें कि आपका, जिसे हम क्लाइटलम भी बोलते हैं, तो क्लाइटलम में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो वो उसी में आपका क्या होता है, जब ये कोकून को प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर कोकून आपका डिपॉजिट होता है, ठीक है। ओके, क्या होता है, कोकून जो होता है वो वहीं पर क्लाइटलम जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसी में आपका कोकून जो है डिपॉजिट होता है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिटिव फ्लूइड से बनता है, ठीक है। फिर देखिए, fertilization and development occurs within a cocoon which are deposited in a swell, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल एंड फीमेल या फिर स्पर्म एंड एग का जब फ्यूजन होता है तो उसको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, कोकून जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एंड स्वेल में डिपॉजिट होता है, ठीक है। फिर देखिए, द कोकून होल्ड्स द वॉर्म एम्ब्रियोज, जो कोकून होता है वही कई सारे एम्ब्रियो प्रोड्यूस हुए होते हैं, तो उनको क्या करता है, उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। क्या करता है, होल्ड करके रखता है। कई सारे जो एम्ब्रियोज जो बन जाते हैं उनको क्या करता है, कोकून जो होता है होल्ड करके रखता है, ठीक है। फिर देखिए,
After about 3 weeks, each cocoon produce 2 to 20 babies worm with an average of 4. ठीक है, अगर पूरे हम जब उनकी टाइमिंग की बात करते हैं तो 3 वीक में क्या होता है, जब 3 वीक आफ्टर 3 वीक में क्या होता है, जो कोकून जो प्रोड्यूस हुआ होता है तो हर एक जो कोकून होता है वो 2 से लेकर 20 तक बेबीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कितने 2 से लेकर 20 बेबीज को प्रोड्यूस करता है। और अगर हम एवरेज की बात करें तो 4, ओके, तो 4 बेबीज को प्रोड्यूस करता है। फिर देखिए, earthworm development is direct, it means there is a no larval stage. earthworm हमने डेवलपमेंट और इन डेवलपमेंट की बात बताई थी कि डेवलपमेंट की बात करेंगे तो या फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, या फिर वो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो कि हमने एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ा है। अगर वो डायरेक्ट होगा तो उसमें कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी इसके लाइफ साइकिल में, और अगर इनडायरेक्ट होगा तो उनमें लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसकी बात करें, पर्टिकुलर एनिलेट्स की बात करें या फिर अर्थवर्म की बात करें तो वो कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कि इनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कॉकरोच। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो कॉकरोच होता है इसका क्या होता है। तो ब्लैक बॉडीज एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्ट ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। ठीक है, अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास कौन सा होगा, इंसेक्टा, और अगर फाइलम की बात करें तो ऑर्थोपोडा होगा। ठीक है, तो कॉकरोच जो होता है वो क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम ऑर्थोपोडा का एनिमल है। ठीक है, ओके, कैसा होता है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें या फिर कलर की बात करें या फिर बॉडी कलर की बात करें तो वो कैसा होता है, ब्लैक बॉडी होता है। ठीक है, फिर देखिए, bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in a tropical region। ठीक है, जितने भी ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर इस टाइप के कलर के कॉकरोचेस मिलते हैं। कैसे, येलो, रेड, ग्रीन, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के कॉकरोचेस जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, देयर साइज रेंज फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, दैट मीन्स 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर इनके हाइट की बात करें तो वो कितना होता है, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर देखिए, अब हम इसके मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो क्या कैसा होता है। ठीक है, द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस इज सेगमेंट एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट में होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले क्या होता है, हेड होता है, फिर थोरैक्स होता है, देन क्या होता है, एब्डोमेन। ठीक है, ओके, फिर अगर हम उसके विंग्स की बात करें, विंग्स जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, थोरैक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए, एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन ब्राउन कलर। ठीक है, जो बॉडी होता है, जितनी पूरी बॉडी होती है वो कैसी होती है, ब्राउन कलर होती है और हार्ड काइटिनस सेल से कवर रहती है। ठीक है, ओके, तो हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, उससे उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो कवर रहती है। ठीक है, फिर देखिए, ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज अ हार्डेंड प्लेट कॉल्ड एज अ स्क्लेरोइड्स। ठीक है, जो मतलब सबसे पहले बात करें कि जो कॉकरोच होता है वो भी सेगमेंट वाइज डिवाइड होता है। ठीक है, कैसा होता है, सेगमेंट वाइज डिवाइड होता है। और उसके बाद हम बात करें एक्सोस्केलेटन की, तो वो भी क्या होता है, एक्सोस्केलेटन हार्ड एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्क्लेरोइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, अब उसके डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं और कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हेड की। Head is a triangular structure formed by a fusion of 6 segments and shows great motility in all direction due to the flexible neck। ठीक है, जो हेड होता है वो नेक के थ्रू अटैच होता है और हेड को वो कई मतलब मूवेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो किसी भी तरफ को मूव करा सकता है। ठीक है, ओके, और पूरी बात करिए उनके पूरे हेड की तो वो कैसा होता है, 6 सेगमेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, कैसा होता है, 6 सेगमेंट में डिवाइड हुआ दिखता है। ठीक है, और अपनी हेड को मूव करा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फिर देखिए, हेड हैविंग पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, जो हेड होता है उसमें क्या होता है, कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि आपको जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें अलग से ही आपको
आईज दिखेंगे, ठीक है। तो जो कंपाउंड आईज होती है वो कैसे होती है, एज अ बिग स्ट्रक्चर, बिग सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है, तो वो जो होती है पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, हेड में। फिर देखिए अ पेयर ऑफ अ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेन एज सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई, ठीक है। अगर इनका स्ट्रक्चर की बात करें, पूरे स्ट्रक्चर इनका फेस की बात करें, तो वो कैसा होता है, उसमें एंटीना प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड आईज के पास में ही, क्या होते हैं, फ्रंट आई पे आपके जो एंटीना होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है, ओके। जो एंटीना जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, वो भी एक पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओके। फिर देखिए एंटीना हैविंग सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। जो एंटीना होता है उसी से ही वो आसपास के एनवायरनमेंट को जान पाते हैं कि उनके आसपास कौन सा एनिमल्स या फिर कौन सी चीज प्रेजेंट है, वो सारी वो किसके थ्रू जान पाते हैं, तो एंटीना के थ्रू। दे आर अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, ओके, क्यों, क्योंकि उनमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए सेंस ऑर्गन आर एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प एंड लेबियल पल्प, ठीक है। अगर हम उनके सेंस ऑर्गन्स की बात करें कि उनको सेंस करने में कौन कौन ऑर्गन जो है वो हेल्पफुल होते हैं, तो एक हो गया एंटीना, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, तो एंटीना हो गया, एंड आईज हो गया, एंड मैक्सिलरी पल्प हो गया, ठीक है, और एक लेबियल पल्प हो गया, ठीक है। तो 4 पार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ हेड, ठीक है। जो कंपाउंड आईज होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होती है, उसके डोर्सल पार्ट पे प्रेजेंट होती है जो कंपाउंड आईज होती है, ठीक है। फिर देखिए each eyes consist of about 2000 hexagonal is omitted या receive several images of an object, ठीक है। जो आई होती है वो क्या होती है, 2000 हेक्सागोनल के बने होते हैं, जिससे ओमेटिडिया भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ओमेटिडिया बोला जाता है, जिसके थ्रू वो कई जो आसपास की इमेजेस होती है उनको रिसीव करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए vision is a mosaic vision with a more sensitivity but less resolution। उसमें जो विजन की बात करें, उनकी जो आईज के थ्रू जो विजन होता है, तो विजन जो होता है वो कौन सा होता है, मोजैक विजन होता है। और उनके सेंसिटिविटी की बात करें तो जो होता है वो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन रेजोल्यूशन जो पावर होती है वो क्या होती है, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। फिर देखिए अब हम बात करेंगे थोरैक्स रीजन की, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ 3 पार्ट, दैट मींस प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है। जो थोरैक्स होता है वो 3 पार्ट में होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, फर्स्ट वाला तो प्रोथोरैक्स होता है, बीच वाला क्या होता है मेसोथोरैक्स, एंड सबसे नीचे वाला क्या होता है मेटाथोरैक्स, और इसी थोरैक्स पार्ट में ही आपके विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नेक, ठीक है। जो प्रोथोरैक्स बात करी मैंने वो क्या है, स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है, ओके, जो कि नेक से अटैच होता है, ओके। तो प्रोथोरैक्स होता है वो नेक से अटैच होता है। फिर देखिए ईच थोरैसिक सेगमेंट हैव अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। जो भी सेगमेंट में थोरैक्स सेगमेंट में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें वॉकिंग लेग्स पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, जो थोरैसिक सेगमेंट होता है वहां पर क्या होता है, पेयर्ड फॉर्म में वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम अ मेसोथोरैक्स। जो पहला मेसोथोरैक्स, जो पहला जहां से आपका विंग्स स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेगमेंट जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स स्टार्ट होता है ग्रो होना, तो वो क्या होता है, वो मेसोथोरैक्स पार्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। कौन से पार्ट से, मेसोथोरैक्स पार्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम अ मेटाथोरैक्स। जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स होती है तो वो कहां से अराइज होती है, तो वो मेटाथोरैक्स से अराइज होते हैं, ठीक है। याद करिए जो नेक होता है वो किससे अटैच होता है, प्रोथोरैक्स से, लेकिन अगर हम मेसोथोरैक्स की बात करें वहां से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स स्टार्ट होती है, और अगर हम बात करें मेटाथोरैक्स की तो वहां से सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए विंग्स इज अ मेसोथोरैक्स कॉल्ड एज अ टेगमिना, opaque, dark and leathery and covered with hind wings when at rest, ठीक है। जो फोर विंग्स होती है, फोर विंग्स क्या होता है, जो सबसे पहले पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो फोर विंग्स जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, मेसोथोरैक्स पार्ट से, ठीक है, जिससे हम टैगमिना भी बोलते हैं, ठीक है। जो उसका पार्ट होता है, जो फोर विंग्स होते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं,
उसे हम टेगुमेना भी बोलते हैं, जो कि मीजोथोरैक्स पार्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो जो हिंड विंग होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो मेटाथोरैक्स पार्ट में मिलता है। ठीक है, फिर देखिए हिंड विंग आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस यूज्ड फॉर फ्लाइट। ठीक है, जो हिंड विंग्स होती हैं वो क्या होते हैं, फ्लाइट करने में हेल्पफुल होती हैं और कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि आप इजिली आर बार उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंड विंग जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि मेम्ब्रेनस होता है, मतलब फ्लाइट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर देखते हैं Orthopoda membrane is a tough and flexible cuticle that join the skeletal elements of cockroaches and other arthropods. जो arthropods होते हैं उनमें क्या होता है, टफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, टफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो इसके क्यूटिकल की बात करें तो वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि स्केलेटल एलिमेंट से ज्वाइंट होता है। ठीक है, किससे ज्वाइंट होता है, स्केलेटल एलिमेंट से ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये सारी जो भी क्वालिटीज है या फिर प्रॉपर्टीज है वो किस में मिलती है, कॉकरोचेस में मिलती है। ठीक है, फिर देखिए इट कनेक्टेड इज अ टर्गा प्लूरा एंड स्टर्ना ऑफ कॉकरोचेस बॉडी। ठीक है, जो इतने सारे मैंने पार्ट बोले, टर्गा हो गया, प्लूरा एंड स्टर्ना हो गया, वो क्या है, कॉकरोच के बॉडी का पार्ट है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे एब्डोमेन की। सबसे पहले बात करी थी मैंने हेड की, फिर बात करी मैंने थोरैक्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे एब्डोमेन की। ठीक है, एब्डोमेन इज बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ अ 10th सेगमेंट। जो एब्डोमेन होता है वो क्या होता है, वो 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, या मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, फिर देखिए इन द मेल 7th sternum is a boat shaped and together with the 8th and 9th sternum form a brood or genital pouch. ठीक है, जो फीमेल का पार्ट की बात करें तो फीमेल जो होता है उसमें क्या 2 9 सेगमेंट में 7th sternum मिलता है। ठीक है, जो कि बोट शेप्ड होता है और जिसमें कि आपका जो कि ब्रूड और जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए जो जेनाइटल पाउच होती है वो क्या होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल कॉल्ड एज गोनोपोर एंड स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स। जो जेनाइटल पाउच होती है जहां पर जो फीमेल का पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो फीमेल के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो सेम क्या बोलते हैं, गोनोपोर बोलते हैं, और स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलता है, गोनोपोर्स जो कि फीमेल का पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, और उसके बाद स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स मिलते हैं। ठीक है, जेनाइटल पाउच में। फिर देखिए इन मेल्स की बात कर ले तो जेनाइटल पाउच और चैम्बर एट अ हिंड इन ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डोर्सली बाय 9th and 10th terga ventrally by the 9th sternum। ठीक है, उसमें क्या मिल रहा था, जो फीमेल था उसमें क्या होता है, 7th sternum जो होता है वो 8th और 9th सेगमेंट में मिलता है। ठीक है, जबकि इसमें जेनाइटल पाउच में, जबकि मेल की बात कर ले तो उसमें जेनाइटल पाउच में जो स्टर्ना होता है या फिर तो 9th sternum जो होता है वो कहाँ होता है, 9th और 10th सेगमेंट में मिलता है। ठीक है, ओके। जो 9th sternum होता है वो कहाँ मिलता है, वो 9th और 10th सेगमेंट में मिलता है। ठीक है, फिर देखिए इन बोथ sexes the 10th segment have pair of jointed filamentous structure called as anal sulci। ठीक है, जो सेक्सेस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल के होगा और फीमेल के होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करिए जो ऑर्गन प्रेजेंट है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, 10th सेगमेंट में मिल रहा है, या फिर वो मेल हो या फिर फीमेल है। ठीक है, दोनों में ही वो में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ मिलता है, 10th सेगमेंट में मिलता है। ठीक है, और उसके बारे में बात कर ली कि जिस तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दोनों में कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो एनल सर्काई पार्ट होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। उनके अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो नेफ्रोसाइट सेल जो होती है, नेफ्रोसाइट हो गया, और यूरिकोस ग्लैंड जो होती है वो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, फिर देखिए कॉकरोच डिस्चार्ज देयर इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम यूरेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कॉकरोच जो होता है वो क्या डिस्चार्ज करता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्चार्ज करता है। ठीक है, जैसे हमने बात करी कि जब हम उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे कि कौन कौन से जो एनिमल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है,
तो उसी तरीके से अगर हम पर्टिकुलर ऑर्थोपोड्स की बात करें तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, ओके, जो कि हिमोलिम्फ को फॉर्म करता है और उसके बाद पोटेशियम एंड सोडियम यूरेट वाटर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है, ओके, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, पोटेशियम इंक्लूड होता है, सोडियम यूरेट इंक्लूड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल होता है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। अभी हमने डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो कि उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो हमारे ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।